क्लास में बात करने वाला है, जैसे पिछले की क्लास में बात कर रहे थे टू बी वर्ब की बात हो रही थी और टू बी वर्ब के आगे ही देखना है, ठीक है ना। उसमें हमने दो यूज़ पढ़ा दिया था, ठीक है ना, सॉरी एक यूज़ पढ़ा दिया था, उसमें कुछ हमने नोट पॉइंट बताया था। अब उसी के आगे आज हमें दूसरा पॉइंट देना है। लास्ट में मैं बता दूं, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टू बी वर्ब होता है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में उसका यूज कैसे करते हैं उसको हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है ना। आज उसी के आगे देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं कि आज का जो यूज होगा, अब उसी में पढ़ेंगे आगे यूज दूसरा, ठीक है ना। यूज दूसरा क्या होगा कि जब किसी वाक्य के द्वारा, जब किसी वाक्य के द्वारा प्लान या अरेंजमेंट, प्लान या अरेंजमेंट का भाव प्रकट हो, का भाव प्रकट हो, प्लान या अरेंजमेंट का भाव प्रकट हो, प्रकट ऐसे लिख लो, प्रकट होता है, होता है। तो हमने कहा कि जब किसी वाक्य के द्वारा प्लान या अरेंजमेंट का भाव प्रकट होता है तो टू बी वर्ब के साथ, तो टू बी वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब समझते हैं टू प्लस बी वर्ब, ठीक है ना। इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो दिख रहा है, जब किसी वाक्य के द्वारा प्लान या अरेंजमेंट का भाव प्रकट होता है तो टू बी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अब इन्फिनेटिव और जेरेंड की मैंने क्लास ली है, इसके पिछले वाली क्लास में जाइए, आप वीडियो में जाइए और वहाँ पे देखिए जेरेंड और इन्फिनेटिव होता क्या है, ठीक है ना। वहाँ पे एक अच्छे तरीके से क्या किया गया, समझाया गया विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आइए अब इसमें हम पढ़ते हैं कि हमने कहा कि जब क्या होता है किसी सेंटेंस में प्लान या अरेंजमेंट का भाव प्रकट होता है तो हम ऐसे सेंटेंस में जो प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, टू बी वर्ब के साथ क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है। एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। ये जो वाक्य होगा, हिंदी वाक्य, ऐसे लिख लेना, इनके हिंदी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में बिना ता ती ते, बिना ता ती के, बिना ता ती ते के, बिना ता ती ते के ना नी, ना नी ने, ना नी ने, ला ली ले इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान में देना होगा कि ऐसे सेंटेंस में, ठीक है ना, ता ती ते नहीं आएगा, बल्कि ऐसे सेंटेंस में क्या क्या आएगा, ना नी ने वर्ब के, ठीक है ना, किसमें, वर्ब के। तो ना नी ने, ला ली ले इत्यादि शब्द आता है, ठीक है ना। तो जिस सेंटेंस में क्या होगा, प्लान या अरेंजमेंट का सेंस होगा और उसमें क्या होगा, ता ती ते ना होकर वर्ब में क्या होना चाहिए, हिंदी वाक्य के अंत में ना नी ने या ला ली ले होना चाहिए,
ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम टू बी वर्ब के साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का। अब टू बी वर्ब में जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पास्ट में है तो पास्ट का करेंगे, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का करेंगे। चलो ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है ना। एक चीज मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दूं आपको ताकि और आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद बी वर्ब हमने बताया, ठीक है ना। क्या होगा, बी वर्ब, फिर उसके बाद क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। इतनी सारी प्रक्रिया होती है इसमें, ठीक है ना। अब इन्फिनेटिव क्या है पता है ना, क्या होता है, 2+V1, जो भी वर्ब होगी उस वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। अब यहाँ पे समझना कि वो प्लान ही तो अपने को बता रहे हैं ना, मुझे अभी पढ़ना है, मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। या इसी को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने प्लान को ही तो बता रहा है ना, मैं पढ़ने वाला हूँ या मुझे पढ़ना है अभी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ऐसा सेंटेंस किसका यूज होगा, इसमें हमने बताया टू बी वर्ब का प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, चलो आओ देखते हैं। आई होगा, आई के साथ अब प्रेजेंट में है, ठीक है ना। जब प्रेजेंट में है तो आई के साथ क्या आएगा, एम आता है, आई एम। अब वाला के लिए आता है अबाउट, 2+ पढ़ना, वर्ब क्या है, वर्ब पढ़ना है, टू रीड हो जाएगा, आई एम अबाउट टू रीड, ठीक है ना। या इसी को, ये वाला आएगा तो अबाउट लगा देंगे। अब इसी के बाद अगर इसको बनाना हो तो क्या हो जाएगा, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। तो ऐसा सेंटेंस को हम किसके द्वारा करेंगे, टू बी प्लस वर्ब की, टू बी प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा, ठीक है ना। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक देख लेते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे मोदी साहब जी ने क्या किया था, वादा किया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे दिन आने वाले, वहाँ पे हमको वहाँ नहीं जाना है, ठीक है ना, हमको ट्रांसलेशन करना है। तो क्या होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, अच्छे दिन का क्या होगा, कौन आने वाले हैं, अच्छे दिन, तो गुड डेज क्या हो जाएगा। अब ये प्लूरल नंबर है ना, तो आर आने वाले हैं, आर अबाउट टू कम, आर अबाउट टू आने वाले। अच्छा यहाँ पे अगर मैं थे लिख दूँ, क्या लिख दूँ, आने वाले थे, अब नहीं है, ठीक है ना। ये वाला सेंटेंस सही बैठ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर ना होकर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बात समझ में ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं कि जब क्या होगा कि किसी सेंटेंस में प्लान या अरेंजमेंट का सेंस होता है तो उसमें हम टू बी वर्ब के साथ वर्ब इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, हमने पिछली क्लास, हमने वीडियो में जाके देखो, पिछले वीडियो में क्या है, इन्फिनेटिव की क्लास उसमें दिया है हमने, ठीक है ना। इन्फिनिटी और जीरेंड होता क्या है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, वहाँ पे आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू बी वर्ब और इन्फिनिटिव हमने बताया क्या होता है, 2+V1, 2+V1 देखो आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, यूज दूसरा है, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट हमें करना है, जैसे एक इसको बना के दिखाओ, बारिश होने वाली थी, होने वाली थी, बनाओ इसको, ठीक है ना। क्या बनाएंगे आप, कुछ इमेजिन कीजिए,
कुछ कैसे बनाएंगे आप इसको। बारिश होने वाली थी, ठीक है, बनाइए, हम इसको मिटाते हैं। बारिश होने वाली थी, बन गया, बारिश होने वाली थी, होने वाली थी क्या हो जाएगा, इट वाज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली थी, ये उसका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समझना है, अब देखो एक इन्फिनेटिव क्या होता है, ध्यान से समझना, ऐसे समझ लेना कि जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव, ठीक है ना, इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है सिंपल, या इसी को बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट। और दूसरा जो होगा, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा क्या होगा, परफेक्ट, ठीक है ना, क्या होगा, परफेक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट जो होता है, सिंपल प्रेजेंट एक्टिव, और क्या होगा, पैसिव, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव। अच्छा, एक्टिव में क्या होता है, बोलो, एक्टिव में होगा 2 + v1, क्या होगा, अगर इन्फिनेटिव की हम बात करें तो एक्टिव में अगर सिंपल प्रेजेंट जो होगा, एक्टिव में किसका प्रयोग करेंगे, 2 + v1 का। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में किसका यूज होगा, बोलो, 2 इसमें क्या होगा, जब पैसिव बनाते समय इसमें हम क्या करेंगे, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग करेंगे, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यही हम परफेक्ट देखें, क्या देखें, परफेक्ट देखें, तो परफेक्ट में ये क्या हो गया, एक्टिव, और दूसरा क्या हो गया, पैसिव, ठीक है ना। अगर हम इसमें एक्टिव देखेंगे तो परफेक्ट में एक्टिव इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, बोलो, इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, परफेक्ट में जो एक्टिव होगा उसका हम जो इन्फिनेटिव बनाएंगे, 2 है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगा, 2 है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसका पैसिव बनाए तो क्या हो जाएगा, पैसिव जो होगा, 2 हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। बात को समझे कि इन्फिनेटिव जो होगा, इन्फिनेटिव को हम किस तरीके से यूज करेंगे, प्रेजेंट में हम किस तरीके से यूज करेंगे, प्रेजेंट में किस तरीके से होगा, 2 + v1, क्या होगा, 2 + v1 एक्टिव होगा, एक्टिव का अगर हम पैसिव बनाएंगे 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ परफेक्ट में देखेंगे, परफेक्ट में जो एक्टिव होगा 2 है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जो पैसिव हो जाएगा 2 है प्लस बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये इन्फिनेटिव होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल से बात करूँ, क्या एग्जांपल, मुझे यहाँ पे लिखूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे क्या है, पढ़ना है, अभी जो हमने लिखा था। अब मुझे पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, आई एम टू रीड, ये हो जाएगा। अब यहाँ इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव मतलब कुछ कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब मुझे ऐसे लिख लो, अंग्रेजी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। अब अंग्रेजी पढ़ना है तो अब ये क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट जो हमारा था, मेरा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, अब इस पे कार्य हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे पढ़ना था, मुझे हमने पैसिव बताया था ना, पैसिव वही होगा जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट पर ही कार्य होने लगता है, सब्जेक्ट कार्य करता नहीं है, सब्जेक्ट पे कार्य खुद ही होने लगता है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। अब इसमें देखो अंग्रेजी जो लिखा है, अंग्रेजी पर कार्य हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ना है,
अंग्रेजी मुझे पढ़ना तो अंग्रेजी पर कार्य करेंगे। जब अंग्रेजी पर कार्य करेंगे तो ऐसे सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा, पैसिव वॉइस में। अब हमने कहा कि जब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का जो पैसिव बनता है वो इंफिनिटिव का पैसिव क्या बनता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो पैसिव बनाएंगे वो क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान से समझना गाइस, एकदम क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इंग्लिश इज क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टू। अब हमने बताया था कि प्रेजेंट में एक्टिव का पैसिव किस तरीके से बनेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इंफिनिटिव का, ठीक है ना, टू बी। और क्या पढ़ना है, टू बी रीड। अब रेड का थर्ड फॉर्म, जो रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना कि अंग्रेजी पढ़ना है तो इंग्लिश इज टू बी रीड। कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन समझना है क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। जब तक अब आसान तरीका नहीं, सब आसान चीज़ें, आसान इसमें क्या है, इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि हम सिंपल का तो बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, इस सब का क्या होता है, सिंपल ज़रूर होता बना लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस आ गए तो हम उसका कैसे बनाएंगे, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कंपैरेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दे देगा। अगर इस तरीके के सेंटेंस 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो इन्फिनिटिव का अगर पता ही नहीं है तो हम बताएंगे कैसे, वहाँ पे कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना। हमने तो वही एक्टिव पैसिव वॉइस में वही तो पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, चलो अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पे लिख लूँ अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ा। अब यहाँ पे समझना कायदे से, मैं पढ़ा हूँ, अब यहाँ पे परफेक्ट में जा रहा है ना, मैं पढ़ा हूँ, अर्थात कार्य जो है वो हो चुका है, कार्य जो है वो हो चुका है। और यहाँ पे यहाँ पर भी कार्य हो चुका है, लेकिन वो किसी पर हो रहा है ना, अंग्रेजी पढ़ा हूँ, अंग्रेजी पर हमने कार्य किया, ठीक है ना। तो कंप्लीट हमने एक्शन बताया था ना, तो यहाँ पे एक्शन किसका है, परफेक्ट का है। तो परफेक्ट में हमने बताया कि जब परफेक्ट होगा, परफेक्ट का एक्टिव किससे बनेगा, आई हैव टू वर्ब, टू बी, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई एम टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है ना। अब अंग्रेजी पढ़ा हूं, इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश इज टू हैव। अब हमने इसके बाद में क्या बताया, इसमें क्या होता है, बीन लग जाता है, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड। बोलो समझ में आया, कायदे से ध्यान से समझो, ठीक है ना, आ जाएगा। तो अंग्रेजी पढ़ाओ तो इंग्लिश इज टू हैव बीन प्लस वर्ब की क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव में किस तरीके से टू बी वर्ब का प्रयोग हो रहा है और किस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो हमने क्या किया, सीख लिया, ठीक है ना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या करें, उसको बताएं हमें, ठीक है ना, तभी हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे, ठीक है ना, जो भी कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अभी तीसरा देखते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि कुछ अलग हमें पढ़ना है, ठीक है ना, वही हमें नहीं पढ़ना है जैसे सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमने शुरू में ही बताया था और हर वीडियो के टाइटल में मैं भी लिखता हूँ कि कुछ अलग, कुछ नया सीखें। जब कुछ नया सीखेंगे तभी हमें कुछ अलग जानकारी होगी, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते ना हर जगह। चलो बोर्ड के एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में आता है।
एनडीए वगैरह हो गया, एयरफोर्स वगैरह हो गया, अगर ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होगी तो वहाँ पे हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट यूज तीसरा। ठीक है ना, अब यूज तीसरा में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान में रखना कि जब किसी वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होता है। ठीक है ना, जब किसी वाक्य के द्वारा जब किसी वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने की संभावना, जब किसी वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट होता है, संभावना का भाव प्रकट होता है तो अब इसमें हम प्रयोग क्या करेंगे, तो लाइकली प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने की संभावना, जब किसी वाक्य के द्वारा किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट होता है तो उसमें क्या होगा, टू बी वर्ब के साथ लाइकली प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लाइकली प्लस इन्फिनेटिव का। अच्छा, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं तो हमें क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। कैसे, अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बोलो हाँ। ठीक है ना, उसके बाद हमने कहा क्या होगा, टू बी वर्ब होगा, बोलो हाँ। ठीक है ना, बी वर्ब। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्या होगा, लाइकली प्लस इन्फिनेटिव, क्या हो जाएगा, लाइकली प्लस इन्फिनेटिव आएगा, बोलो हाँ। आया कि नहीं, इन्फिनेटिव। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये सेंटेंस में सेंस क्या होगा, पॉसिबिलिटी का। किसका होगा, पॉसिबिलिटी का, संभावना का सेंस होगा। ठीक है ना, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। जब इतनी सारी बातें समझ में आई तो आओ एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरीके से क्या सेंटेंस। अच्छा, एक चीज इसमें नोट पॉइंट में ध्यान में रखना कि जो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो लाइकली की जगह हम क्या लिख देंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, लाइकली की जगह केवल हम लिख देंगे अनलाइकली। क्या लिख देंगे, अनलाइकली। ठीक है ना, इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, लाइकली की जगह क्या लिख देंगे, अनलाइकली। सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना, चलो देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। बारिश होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, भावना है, संभावना है, बारिश होने की संभावना है। गलत लिखूंगा क्या, संभावना है। तो बारिश होने की संभावना है तो कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, अब देखो ये तो क्या है, नेचुरल है, तो क्या हो जाएगा, इट प्रेजेंट है, इट इज। हमने कहा कि जब भी संभावना का सेंस होगा तो बारिश होना क्या है, संभावना होगा ना, संभावना का सेंस है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद टू बी वर्ब आएगा, उसके बाद लाइकली आ जाएगा। तो यहाँ पे टू बी इट के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा। अब टू बी वर्ब हो गया, लाइकली हो जाएगा, लाइकली। फिर उसके बाद हमने कहा कि इन्फिनेटिव होगा। ठीक है ना, क्या होगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू रेन, बारिश होना क्या होता है, टू रेन, टू रेन। बोलो आया। अगर यहीं पे हम बात करें, ठीक है ना, अगर यहीं पे हम निगेटिव की बात करें, बारिश होने की संभावना नहीं है, बारिश होने की संभावना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अनलाइकली। बोलो, इट इज अनलाइकली टू रेन। बोलो, गॉट इट। तो यहाँ पे समझना कि इट इज क्या हो जाएगा, अनलाइकली। हमने कहा कि निगेटिव में क्या होता है, लाइकली की जगह किसका प्रयोग करते हैं, अनलाइकली का। बोलो, समझ में आया कि नहीं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे परीक्षा
जल्द होने की संभावना, परीक्षा जल्द होने की संभावना थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे परीक्षा जल्द होने की संभावना थी, आप इसको बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट यूज, ठीक है ना। किसका? नेक्स्ट यूज। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? बनाएंगे। चलो नेक्स्ट यूज क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। चलो मिटाते हैं। इस तरीके से आप अपने से क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को बनाकर सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथा क्या यूज होगा? जब किसी कार्य के होने का प्लान हो। यूज चौथा, जब किसी कार्य के होने का प्लान हो, किंतु वह कार्य कभी शेष बाकी हो, शेष या बाकी हो, मतलब कुल मिला के ये ध्यान में रखना होगा कि वो कार्य पूर्ण हो। तो बी वर्ब के साथ, बी वर्ब के साथ एट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जब भी क्या होगा कि कोई कार्य के होने का क्या होगा? प्लान होगा, किंतु वह कार्य जो होगा वो शेष या बाकी हो, तो बी वर्ब के साथ हम एट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। बात समझ में? इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हो, हमें तो आसानी हो जाएगी अगर स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब हो जाएगा। अब बी वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? हमने कहा एट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, एट प्लस इन्फिनेटिव। अब उसके बाद इन्फिनेटिव के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलो सेंटेंस के अनुसार समझते हैं। अब सेंटेंस क्या, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैं लिखूं, मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना है। मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना है। अच्छा देखो, अभी ये कार्य हुआ नहीं, अभी बाकी है, ठीक है ना, शेष बाकी तो है। मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना है, तो ये कार्य हुआ है क्या? बोलो, प्लान ही तो है ना, प्लान ही तो बनाया जा रहा है। मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे अभी अंग्रेजी पढ़ना है। तो हम इसमें यूज क्या करेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद बी वर्ब रखेंगे, प्रेजेंट में है तो आई के साथ क्या आता है? आई एम। अब उसके बाद क्या रखेंगे? हमने कहा एट रख देंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो क्या हो जाएगा? टू रीड, ठीक है ना, हो गया। अब उसके बाद पढ़ना क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। बोलो आया कि नहीं? तो इस तरीके से क्या करेंगे? इसको बना लेंगे। जैसे लिख दूं, मुझे अभी बहुत कुछ
करना है, ठीक है ना, बोलते हो ना मुझे भी बहुत कुछ करना है, तो क्या हो जाएगा, मुझे का क्या होगा, आई एम, ठीक है ना। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, एक, करना है, ठीक है ना, टू डू, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। आई होप इतनी सी आई बातें आपको समझ, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपने से क्या करो, सेंटेंस को बनाओ, और अपने से सेंटेंस को बनाकर हम क्या करें, इसका यूज करें, बोलो, ठीक है ना। जब अपने से सेंटेंस को बना के इसका यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये था टू बी वर्ब का प्रयोग, क्या था, टू बी वर्ब का प्रयोग। अब इसके आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने बताया था ना एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब। टू बी वर्ब को हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, टू हैव वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना, ये जल्दी सीखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, अब ये देखो, अक्सर हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे भी बहुत कुछ करना है, आई एम एट टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना, धमाके शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक।